Hello everyone. As you know that we have started our chapter number 3. Let's start the today's part. So we will start from here. Since I was a frequent visitor. देखिए इससे पहले चैप्टर में क्या चल रहा था कि जो राइटर जो है वो रंगप्पा से मिलता है, यानी कि रंगा से मिलता है, और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। और रंगप्पा जो राइटर जो है वो उस टाइम पर रंगप्पा की जो थॉट्स हैं अबाउट रिगार्डिंग द मैरिज, उसके बारे में उसे पता चलता है कि भाई रंगा जो है मैरिज के बारे में क्या कुछ सोचता है। ठीक है, तो रंगा क्या बताता है कि भाई वो अभी शादी नहीं करना चाहता, वो अभी ये नहीं सोचता, उसके अकॉर्डिंग अभी उसकी शादी की जो राइट एज है वो नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से राइटर के घर से चला जाता है। उसके बाद राइटर जो है वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसकी शादी करवा कर ही रहेगा, और वो उसके लिए एक लड़की भी सोच लेता है मन ही मन। और वो लड़की कौन थी? रमा राव की भतीजी है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं हम। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रमा रावज प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी। क्या कहता है कि भाई वो राइटर जो है, मैं काफ़ी बार रमा राव के यहाँ पर जाता हूँ, तो इसलिए जो लड़की जो है वो काफ़ी फ्री मीन्स क्या है कि काफ़ी घुली हुई है मेरे साथ, मीन्स कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, हिचकिचाती नहीं है मेरे आगे। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। राइटर कहता है कि भाई मैं उसका नाम तो बताना ही भूल गया आप लोगों को। रत्ना, उसका नाम क्या है? रतन। ठीक है, इट वॉज रत्ना, इट वॉज उसका नाम है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रमा रावज वाइफ। और अगले दिन सुबह सुबह ही राइटर जो है वो रमा राव के यहाँ पर घर पर जाता है और रमा राव की जो वाइफ थी उसको बताता है। आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। क्या कहता है कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क, घी भेजूँगा, मक्खन भेजूँगा, तो तुम रत्ना को कहना कि वो ले जाए मेरे यहाँ से। रत्ना केम, इट वॉज ए फ्राइडे, सो शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी। अब क्या है भाई कि वो ये जो उसकी ये प्लानिंग थी कि रत्न को अपने घर पर बुलाने की, ठीक है, तो रत्ना उसके घर पर आती है एंड फ्राइडे था उस दिन। तो उसने क्या पहना हुआ था? एक बहुत अच्छी साड़ी उस दिन पहनी हुई थी उसने। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम। तो राइटर उसको कहता है कि भाई वो उसके रूम में जाकर बैठे। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और उसको रिक्वेस्ट किया कि वो कोई गाना सुनाए। आई सेंट फॉर रंगा। तो और फिर उसके बाद भाई वो रंगा को बुलाने के लिए भेज देता है किसी को। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रीच द डोर। और जब वो सॉन्ग गा रही थी कृष्ण मूर्ति का उसके सामने, तभी रंगा वहाँ पर उसके दरवाजे पर पहुँच जाता है, राइन के राइटर के घर पर पहुँच जाता है। ही आस्क्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो वहीं पर रुक जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, और वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो सिंगिंग है, यानी कि जो गाना गा रहे थे, वो डिस्टर्ब हो, वो बीच में रुके। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो काफ़ी क्यूरियस था उस टाइम पर सिंगर को देखने के लिए। केयरफुल जस्ट ए सेकेंड। केयरफुली ही पेप्ड इन, तो बड़े ही ध्यान से आराम से अंदर झाँक कर देखता है। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक। तो जैसे ही वो झाँक कर देखता है तो जो लाइट रूम में आ रही थी वो उसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है। रतन लुक्ड अप, रतन ऊपर उठकर मुंह उठाकर देखती है। एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड, और एक अजनबी को वहाँ पर देखकर वो रुक जाती है अचानक से। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। अब उसको कैसा फील होता है, क्या लगता है कि भाई सपोज करो कि आप बेस्ट क्वालिटी के मैंगो खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, और बड़े ही आराम से आप उसको खा रहे हैं। सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग
इनटू द जूसी फ्लैश, कि भाई पहले तो आपने उसको पील ऑफ किया, उसका छिलका उतारा, और उसका जो जूशी फ्लैश है यानी कि जिसके ऊपर बहुत सारा गुद्दा लगा हुआ था पार्ट पर, उसको आप बाइट करने ही वाले थे। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप जैसे उसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते उस मैंगो का। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, मतलब भैया आप दूसरी बाइट के लेने से जस्ट पहले ही द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, तो जो फ्रूट है वो आपके हाथ से फिसल जाए, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और फिसल कर नीचे ज़मीन पर गिर जाए। हाउ डू यू फील, तो आपको कैसा फील होगा। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, तो कहता है कि वही सेम डिसअपॉइंटमेंट, वही सेम फीलिंग्स रंगा के फेस पर उस टाइम दिखाई देती है जब वो सिंगिंग एकदम से बंद हो जाती है। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्स, क्या कहता है कि भाई तुमने मुझे बुलाया था। एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, जैसे ही वो अंदर आता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। रतन स्टूड एट ए डिस्टेंस, हर हेड लोअर, और रतन जो थी वो कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी और उसका सिर जो था वो नीचे झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, और रंगा जो है लगातार उसकी तरफ, दोबारा फिर से उसकी तरफ नज़र डालता है। वंस आवर आइज मैट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, और एक बार हम दोनों की आंखें मिल जाती हैं, किन दोनों की, राइटर की और रंगा की, और तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है रंगा। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, उन दोनों में से फिर कुछ टाइम के लिए कोई भी नहीं बोलता है। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लिव, फिर उसके बाद रंगा क्या कहते हैं कि भाई मेरे आने से ये जो सिंगिंग थी ये स्टॉप हो गई, ये रुक गई, तो अब मैं चला जाता हूँ। वर्ड्स मियर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लिव बट डिड नॉट मेक ए मूव, क्या कहते हैं कि ये तो सिर्फ शब्द ही थे, मतलब जो उसने कहा ये सिर्फ वर्ड्स ही थे, और ऐसा कहने कर भी द फेलो यानी कि जो रंगा जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता वहाँ से जाने के लिए। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन डेज ऑफ कलयुग, क्या कहते हैं कि भाई आज के कलयुग में आप किसी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो कुछ वो कहे उसके जो वर्ड्स हैं वो उसके एक्शंस के साथ मैच करें, यानी कि जैसा वो कहे वैसा ही वो करे। आज के कलयुग युग में हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। रतन रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, तो रतन जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, इसलिए वो अंदर चली जाती है भागकर। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्स हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, तो कुछ देर के बाद रंगा पूछता है कि ये लड़की कौन है। हु इज़ दैट इनसाइड, फिर द लॉयन वांटेड टू नो, क्या कहता है कि कौन जो जो अंदर जो गई है वो, द लॉयन वांटेड टू नो। देयर ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम, I am a poor animal who has already eaten 9 loins. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The loin fled the place in fear, it seems. देखिए अब जो राइटर जो है वो एक बातों को घुमा फिरा के बात करता है यहाँ पर थोड़े से अलग ही तरीके से, कि भाई कौन जो अंदर गई है। कोई शेर ये जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाई, जब भी जो ही गोट है जिसने मंदिर में शरण ली है वो रिप्लाई करता है डज इट मैटर हु आई एम, कि क्या भाई ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं तो एक पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, जो कि ऑलरेडी 9 शेर खा चुका है। आई हैव वो टू ईट 1 मोर, और उसने कसम खाई है कि वो एक और खाएगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो। द लॉइन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सेम्स, ऐसा लगता है कि जैसे शेर ये सब सुन के वहाँ से डर के मारे भाग गया हो। तो यहाँ पर उसने क्या है, ये बातें हैं जो रंगा के रिगार्डिंग और लड़की के रिगार्डिंग बातों को घुमाकर बोलता है राइटर। लाइक द ही गोट आई सेड व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, कहता है राइटर यहाँ पर कहता है कि तो भाई हम दोनों में से क्या फ़र्क पड़ता है किसी को भी कि ये कौन है।
आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। एंड यू आर नॉट मैरिंग काइंड, और क्या कहता है कि तुम शादी करने वाले नहीं हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ये लड़की कौन है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़ नॉट मैरिड दैन। फिर वो बड़ी उम्मीद के साथ रंगा कहता है, इसका मतलब कि उसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। क्या कहते हैं कि उसकी जो वॉइस थी, उसकी आवाज़ में जो एक्साइटमेंट थी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसकी एक्साइटमेंट अलग से शो हो जाती है। बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन उसको पता चल जाता है कि हाँ, इनरली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अबाउट द गर्ल। शी वॉज मैरिड ए ईयर अगो। फिर वो क्या कहता है राइटर कि भाई उसकी तो 1 साल पहले ही शादी हो गई है। हिज फेस श्रीवल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल। तो ब्रिंजल मीन्स कि उसका जो चेहरा है, ये बात सुनकर एक भुने हुए बैंगन की तरह हो जाता है। आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। और फिर कुछ देर के बाद रंगा राइटर से कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए, मुझे घर पर काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगले दिन राइटर जो है वो शास्त्री के घर पर जाता है एंड टोल्ड हिम, और उसको बताता है कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। कि भाई रीड द स्टार्स का मतलब होता है कि भविष्यवाणी करना, हाथ की रेखाएं वगैरह पढ़ना, तो उसके लिए आप सारी चीज़ें तैयार रखना। आई विल कम लेटर, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम, मैंने उसको ट्यूशन दिया, यानी कि मैंने उसको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, कि जो भी कुछ मैं उससे कहलवाना चाहता था वो सब बातें पहले ही राइटर उस शास्त्री को बता देता है कि भाई मैं जब आऊँ तब आपको ये बातें बोलनी है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मैट हिम दैट आफ्टरनून। तो भाई जब अगली दोपहर को वो रंगा से मिलता है तो देखता है कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। तो कहता है उससे राइटर उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम तो मुझे किसी विचारों में खोए हुए लगते हो। नथिंग्स रॉन्ग, बिलीव मी। कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मेरा विश्वास करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर। कहता है कि अगर सिर दर्द है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजल सेल्फ। क्या कहता है कि नहीं, मेरे कोई हेडेक नहीं है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन एट द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। फिर राइटर उस पर इस बात पर क्या कहता है कि मैं भी इसी कंडीशन में था जब मेरे लिए लड़की चूज़ करने का जो प्रोसेस चल रहा था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। कहता है कि लेकिन मैं नहीं सोचता, मैं नहीं मानता कि ये रीज़न तुम्हारे लिए हो सकता है, कि भाई तुम्हारी इस प्रेजेंट कंडीशन का ये रीज़न हो सकता है। रंगा स्टेयर्ड एट मी। तो रंगा उसकी तरफ घूर कर देखता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। तो फिर उसके बाद राइटर जो है वो सजेस्ट करता है, उसको सुझाव देता है कि चलो शास्त्री के पास चलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो कहता है कि चलो हम वहाँ पर चलते हैं और हमें पता लगाते हैं कि भाई क्या गुरु और शनि जो ग्रह होते हैं, ठीक है, क्या वो तुम्हारे फेवर में हैं या नहीं। रंगा अकम्पेन्ड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। फिर रंगा जो है वो उसको कंपनी करता है, उसके पीछे पीछे चलता है बिना किसी प्रोटेस्ट के, यानी कि बिना उसका विरोध किए। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, जैसे ही शास्त्री मुझे देखता है, ही एक्सक्लेम। तो एक्सक्लेम मीन्स कि हैरानी से बोलता है। व्हाट ए सरप्राइज श्याम, बड़ी ही अच्छा सरप्राइज है श्याम। हैवेंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, भी काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हें नहीं देखा था। श्याम इज़ नन अदर दैन योर सर्वेंट द नैरेटर ऑफ दिस टेल। अब राइटर अपने बारे में बता रहा है कि श्याम कोई और कोई नहीं बल्कि आपका ही सर्वेंट, यानी कि इस स्टोरी का नैरेटर है। टेल मीन्स होती स्टोरी। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड व्हाट। तो कहता है कि वो गुस्सा हो जाता है, चिल्लाता है कि क्या। ओनली दिस मॉर्निंग, कहता है कि आज सुबह ही तो। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस।
और शास्त्री उसके बाद अपना उसका सेंटेंस कंप्लीट करता है, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर यू नाउ फ्री टू विजिट मी। कहता है कि यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, कि भी तुम अपना काम ख़त्म कर चुके हो और अब तुम फ्री हो मेरे यहाँ पर विजिट करने के लिए। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव ruined आवर प्लान बाय bursting लाइक ग्रेन्स दैट आर kept इन सन टू ड्राई। कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो शायद हमारा जो प्लान था वो लगभग फेल हो जाता, जैसे बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन सन टू ड्राई, कि भाई जैसे गेहूं को, अनाज को धूप में सूखने के लिए रखा जाता है और उसके ऊपर बारिश वगैरह हो जाए तो वो ख़राब हो जाए, उसी तरीके से कहता है कि हमारा प्लान भी ख़राब होने ही वाला था अगर वो राइटर उसको बीच में नहीं टोकता था। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल वट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, और कहता है कि भाई उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है जो भी कुछ उसने उसके बाद कहा। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ता है। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ योर आवर अकाउंटेंट कलरक कम होम, तो उसके बारे में पूछता है कि कब ये लड़का, जो हमारे अकाउंटेंट का लड़का है, कलरक का लड़का है, घर कब आया। वट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट अस, कहते हैं कि ये बड़ा ही रेयर है कि जब वो हमारे यहाँ पर विज़िट करता है। टेक आउट योर पैराफर्नीलिया, मीन्स कि जो भी तुम्हारे घरों की गणना करने वाले, यानी कि जो ज्योतिष की जो बुक्स हैं वो अपने निकाल लीजिए। आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कि हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इसको, रंगप्पा को क्या चीज़ वरी कर रही है, क्या चीज़ बोदर कर रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, कि क्या भी जो तुम्हारी साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उसका हम टेस्ट ले सकते हैं, यानी कि क्या तुम हमें बता सकते हो राइटली कि क्या कुछ हुआ है इसके साथ, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, कहता है कि जैसे ही मैं शास्त्री से बोल रहा था तो मेरी वॉइस में एक अथॉरिटी थी, यानी कि पूरे अधिकार के साथ मैं ये सब बातें शास्त्री को बोल रहा था। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, वो 2 कागज़ के शीट, 2 पेपर के निकालता है। सम काउरीज एंड ए बुक ऑफ पेलमायरा लीव्स सेइंग अवर्स इज एन एंशियंट साइंस अय्या देर इज़ a स्टोरी टू इट बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। क्या कहते हैं कि भाई हमारी जो ये घरों की गणना करने वाली, यानी कि जो ये हाथ देखने वाली चीज़ है, इसकी भी अपनी एक साइंस है और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, लेकिन मैं वो स्टोरी अभी आपको नहीं बताऊंगा। दिस इज़ नॉट ए हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी। यू मे गेट बोर्ड, आई विल टेल यू इन इट टू यू सम अदर टाइम। क्या कहता है कि ये कोई हरी कथा नहीं है जिसके अंदर एक के अंदर एक स्टोरी मिलेगी, अभी आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं आपको फिर कभी ये स्टोरी बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट इज़ योर स्टार। रंगा डिड नॉट नो, नेवर माइंड। तो अभी अब शास्त्री अपने होठ हिलाता है और जैसे अपनी उंगलियों पे कुछ गणना करता है, जैसे पंडित वगैरह करते हैं आपके, तो उससे पूछता है कि भाई तुम्हारा कौन सा ग्रह है। रंगा ये सब जानता नहीं था, तो कहते कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हैंड, अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सीइंग इन ए सीरियस टोन इट्स अबाउट ए गर्ल। और फिर उसके बाद वो कुछ देर और कुछ गणना वगैरह करता है और फिर बड़ी ही सीरियस आवाज़ में कहता है कि ये तो किसी लड़की के बारे में है। इट हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। कहता है कि भाई इस सब चीज़ों के दौरान, यानी कि जब वो गणना करने की एक्टिंग करता है, उससे पूछता है तो कहता है कि इस दौरान मैंने अपनी हंसी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। क्योंकि क्यों हंसी आती है भाई राइटर को, क्योंकि राइटर को पता है कि भाई वो सब एक फेक नाटक कर रहा है। ही डिड सम मोर इट आई हैड बीन बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग। और वो फिर अब ज़ोर से हंसता है। आई टर्न टू रंगा, और वो रंगा की तरफ मुड़ता है। एग्जैक्टली वट आई हैड सेड, कहता है कि यही मैंने कहा था। हु इज़ दैट गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन।
और फिर राइटर उससे पूछता है कि कौन है वो लड़की। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग। शास्त्री कुछ देर सोचता है रिप्लाई करने से पहले। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। कहता है कि शायद उसका नाम जो चीज़ ओशन में पाई जाती है ना उससे रिलेटेड हो सकता है। तो कहता है कि कमला। कहता है कि मे बी कुड इट बी पथी मोस, कि भाई जैसे कोई मोस मीन्स काई की तरह भी हो सकती है, मीन्स उससे रिलेटेड कोई नाम हो सकता है। मस्ट इट बी मोस इफ़ इट्स नॉट कमला। कहता है कि अगर कमला नहीं तो पक्का ही मोस यानी कि काई। वाई नॉट पर्ल और रत्ना। कहता है कि क्यों ना कोई पर्ल मोती या रतन, द प्रीसियस स्टोन रतन। द गर्ल इन रमा राव हाउस इज़ रत्ना। कहता है कि रतन कि भाई रमा राव के घर में भी तो रतन नाम की लड़की है। टेल मी इज़ देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट। कहता है कि हमें बताओ कि क्या हमारा नेगोशिएशन मीन्स होता है कि भाई अगर हम बातचीत करें तो क्या हमारा कोई मौका चांस बन सकता है। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। कुछ देर सोचने के बाद शास्त्री कहता है कि हाँ बिल्कुल। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस्ड इट। और ये बात सुनकर रंगा के फेस पर एक रंगा जो है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो खुश भी होता है। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड आई सेड। तो लेकिन वही राइटर कहता है कि उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। देन आई टर्न टू हिम हीज फेस हैड फॉलन। और ये बोलने के बाद वो रंगा की तरफ देखता है तो उसका चेहरा लटक सा जाता है। आई डोंट नॉट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल। तो कहता है कि ये सब मैं नहीं जानता, कोई और लड़की होगी जो उसके लिए सूटेबल है। आई ओनली टोल्ड यू वट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड। कहता है कि मैंने तो सिर्फ आपको वही बताया है जो हमारे शास्त्र यानी कि जो उसकी एजुकेशन उसकी जो पढ़ाई है ये वही उसने बताया है। वी लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे, वी पास्ड बाय रमा रावज हाउस। फिर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं और रमा राव के घर के आगे से निकलते हैं। रतन वो स्टैंडिंग एट द डोर। और उस टाइम पर रतन जो है वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट ए मिनट लेटर। तो वो एक बार अंदर जाता है अकेले ही और फिर 1 मिनट के बाद वापस आता है। सरप्राइजिंग दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड इट सीम्स। कहता है कि बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा लगता है कि इस गर्ल की अभी शादी नहीं हुई है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज। कहते किसी ने तो मुझे बताया था कि उसकी हो चुकी है। वट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। कहते हैं कि जो भी कुछ शास्त्री ने हमें बताया वो अब सच हो रहा है। बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। फिर लेकिन कहता है कि रंगप्पा मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवचार्य एंड टेल मी इट्स ट्रू दैट शास्त्री सेड। कहता है कि भगवान की कसम खाकर कहो कि भी जो कुछ शास्त्री ने कहा वो सच है। आई डोंट नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड। और कहते हैं कि भी मैं ऐसे किसी व्यक्ति को भी नहीं जानता जैसे रंगा ने एडमिट किया इतनी डायरेक्टली। वैसे देर इज़ ग्रेट ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैन वी इमेजिन, वट ही सेड इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू। कहता है कि ग्रेट ट्रूथ कि हमारे शास्त्र जो कुछ भी कहते हैं वो बड़े सच होते हैं और उसने बिल्कुल सच कहा है शास्त्री ने। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। उसी शाम को जब राइटर उसके शास्त्री के पास वापस से जाता है तो शास्त्री उस टाइम कुएं पर था। आई सेड सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोल्ड यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। कहता है कि सो भाई कि शास्त्री जी जैसा मैंने आपको कहा था आपने सब कुछ वैसा ही कहा बिना और किसी को डाउट भी नहीं हुआ। वट ए मार्वलस शास्त्र यूअर्स इज़, ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। कहता है कि भाई कितने मार्वलस शास्त्र हैं तुम्हारे। वट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम। वट यू सेड टू मी वॉज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र। कहता है कि भाई जो कुछ भी तुमने मुझे कहा था वही सब चीज़ें मैंने शास्त्र के अंदर मिली थी, यानी कि वही सब चीज़ें उसकी ग्रह में थी। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। कहते कि तुम भूलो मत कि तुमने मुझे हिंट्स जो दी थी मैंने उन्हीं पर काम किया, यानी कि उसने सच ही बोला।
टेल मी इज़ दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, कि कहता है कि टेल मी इज़ दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, कि क्या मुझे ये एक डिसेंट आदमी ये सब बात कह रहा है, यानी कि राइटर को यकीन नहीं होता है उस पर कि वो सच बोल रहा है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, व्हाट इज़ द ओकेज़न आई आस्क्ड। और फिर भाई एक दिन रंगप्पा जो है वो उसको डिनर के लिए इनवाइट करने आता है, तो उसे पूछता है कि क्या ओकेज़न है। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3। तो रंगप्पा क्या बताता है कि भाई श्याम का बर्थडे है और वो 3 साल का हो गया है। इट्स नॉट ए नाइस नेम श्याम, कहते हैं कि ये श्याम तो कोई अच्छा नाम नहीं है। आई सेड आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच ए नेम, कि भैया आपने अपने बच्चे का, इतने प्यारे बच्चे का इतना अंधकार में नाम क्यों रखा। वट ए चाइल्डिश कपल यू आर रतन एंड यू, क्योंकि तुम तो दोनों ही क्या हो, चाइल्डिश कपल हो, यानी कि तुम्हारे दोनों के अंदर ही बचपना है, रतन और तुम्हारे अंदर। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये अंग्रेज़ों का या इंग्लिश कस्टम है कि भाई जिसको आप पसंद करते हैं उसी के पीछे अपने बच्चे का नाम रखें। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, अब तुम्हारी वाइफ जो है वो 8 महीने से प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तो तुम्हारी मदर की कौन हेल्प कर रहा है कुकिंग में। अब इसका मतलब क्या है भाई, स्टोरी एकदम से बिल्कुल आगे चली जाती है, यानी कि सीधी उन दोनों रतन की और रंगा की मैरिज हो जाती है और उनका बच्चा भी हो जाता है, ठीक है। तो अब वो उसको इनवाइट करने आया हुआ है रंगा को। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, कहता है कि भाई मेरी सिस्टर आई हुई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्यामा रश टू मी एंड व्हेन आई वॉकड इट इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, तो श्यामा आती है उसकी तरफ दौड़ती हुई और उसके पैरों को छूती है। आई किस्ड हिम ऑन हिज चिक एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर, और वो उसको प्यार से गले लगाता है और एक छोटी सी रिंग उसकी फिंगर में डाल देता है। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू, यू वर नॉट बोर्ड आई होप। और अब वो अपने रीडर से अलविदा लेता है राइटर यहाँ पर, कि मैं आपसे यहाँ से अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे मेरी ये स्टोरी को रीड करके, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। See you in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.